वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हम मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हमारा नया टॉपिक है ढाल। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। स्लोप का हिंदी अर्थ होता है ढाल या प्रवणता। ढाल या प्रवणता कहते हैं किसे सबसे पहले, तो ध्यान देंगे हम। अगर मान लो ये क्या है, आपका लंब है, क्या है, लंब। ठीक है, और ये क्या है, आधार। लंब या आधार, अगर लंब मान लो, लंब अगर 10 मीटर है, कितना मीटर है, और आधार कितना है, 2 मीटर, तो ये जो होगा ना कर्ण, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं ढाल या प्रवणता। ठीक है, अगर मान लो अब मैं उल्टा कर दूं, अब मैं लंब को क्या कर दूं, कम कर दूं, क्या कर दूं, लंब को मैंने क्या कर दिया, 2 मीटर कर दिया, और आधार को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब भी ये कंडीशन में क्या है, ढाल है, क्या है, ढाल। ये कंडीशन ए है और ये कंडीशन क्या है, बी है। आप मुझे बताएं सबसे पहले कि ढाल किसका ज़्यादा होगा, ये बताओ आप, ढाल किस कंडीशन में ज़्यादा होगा, पता है आपको? ढाल ए कंडीशन में ज़्यादा होगा या फिर बी कंडीशन में ज़्यादा होगा, बताओ। ये ज़्यादा होगा ना, तो इसलिए लिख सकता हूँ ए ज़्यादा है किससे, बी से। मतलब ए का ढाल किससे ज़्यादा है, बी से। ढाल का मतलब क्या है, आप अगर इससे चोटी से यहाँ पर आना है तो किस पे जल्दी आओगे, किस पे जल्दी पहुँचोगे आप, नीचे मिड पॉइंट पर। आप जो ये नीचे बॉटम पॉइंट है, इस पर आपको ऊपर से अपन नीचे आए सीढ़ी पे सुधरेंगे तो किस पे से जल्दी खिसकेंगे, कंडीशन ऐसे खिसकेंगे ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ए है उसका ढाल क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो स्लोप जो होता है ना, स्लोप जो होता है, स्लोप, ठीक है, लंब वे आधार पर क्या करता है, आधार पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा, ये पहली कंडीशन इसमें समझने की, इसको अब क्या है, दूसरी कंडीशन से कैसे समझ सकते हैं, देखो। अगर मान लो ये मैंने क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये क्या है, वाई एक्सिस है, क्या है, और ये क्या है, एक्स अक्ष। इस पॉइंट से मानो आप, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से समझेंगे आप कि ये वाई अक्ष है, तो इसको वाई वन मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं, मान लो मैंने x1 मान लिया इसको। तो ये जो अक्ष है ये लंब है एक तरीके से, और ये क्या है, आधार है, आधार है। और ज्योमेट्रिकली ध्यान से देखना आप, तो आप जो ये होता है आपका, है ना, और जो ये होता है आधार, इसको बोलते क्या है आप बताओ? इसको बोलते हैं राइज एंड रन। राइज का मतलब होता है ऊपर उठना, और रन का मतलब होता है आगे चलना। क्लियर आ गई मेरी बात समझ में? तो स्लोप क्या होता है, राइज एंड रन। स्लोप बराबर होता है राइज अपॉन में रन। रन का मतलब क्या होता है, राइज का मतलब ऊपर उठना, क्या होता है, ऊपर उठना। ठीक है, और रन का मतलब होता है दूरी तय करना या आगे चलना, आगे चलना। स्लोप बराबर क्या था, चेंज इन वाई एक्सिस और चेंज इन एक्स एक्सिस। इसको लिख सकते हैं y2 माइनस
y1 और x2 माइनस x1। तो स्लोप को हम क्या बोलते हैं, m से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, तो m बराबर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। स्लोप को इस फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक। देखो सेकंड तरीका क्या है स्लोप निकालने का, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, y एक्सिस मान लो, इसको क्या है x एक्सिस मान लो, और ये क्या है आपका स्लोप। तो ये मैंने आपको बताया था, ये क्या है बताओ, ये इसको क्या बोलते हैं आप, y एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये इसको x एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है, इसको x एक्सिस बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, y एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। तो देखो ये लंब है और ये क्या है, लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है ना, और लंब बटा आधार टेन वाली लाइन में क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है ना, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार मतलब ये क्या है, x2 माइनस x1, एक मिनट, y2 माइनस y1 और डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये टेन थीटा आ गया, ठीक है। इसको क्या बोल रहे थे आप, m बोल रहे थे ना, तो m बराबर क्या आ गया, टेन थीटा। अगर आपको कोण दिया हो, क्या दिया हो, एंगल दिया हो, तो आप दूसरे तरीके से आप यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं। मतलब इसको आप इक्वल में कर सकते हैं, m बराबर टेन थीटा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है स्लोप निकालने का। पहला तरीका जब आपको y2 माइनस y1 एक्सिस दिए हों, ठीक है, जब आपको बिंदु दिए हों यहाँ पर, इधर इस जगह पर y एक्सिस पर और x एक्सिस पर, तो आप यहाँ से m निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये, इसको क्या बोल रहे हैं, लंब बटा आधार को टेन थीटा बोल सकते हैं ना, लाल बट्टा कक्का से। तो m बराबर टेन थीटा, जब आपको थीटा दिया हो तब भी आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बात दोनों क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अब देखो तीसरी बात क्या है इसके अंदर, पहले ये समझो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर होता क्या है। देखो ध्यान देना आप इसमें, तीसरा पॉइंट अब देखो, ये जो स्लोप होता है ना, वो क्या होता है, एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण, एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण। स्लोप को और क्या कह सकते हैं, एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में, कहां पर, धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण। जैसे ये है, इसकी बात कर रहा हूं। तो ये बताओ धनात्मक दिशा में किधर होगा, ये प्लस में होगा या माइनस इधर की तरफ होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बात करेंगे किसकी, एंटी क्लॉकवाइज की। ये जो कोण होगा वो क्या होगा, मतलब इधर, एक तरीके से यहाँ कह सकते हैं कि इधर, इसको मान लो 40 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कोण होता है वो क्या होता है, आपका स्लोप होता है। बात आगे समझ में। और 40 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं, ये बताओ, है कि नहीं बताओ। अगर मैं बात करूं किसकी, ऐसे 120 डिग्री आ गया मान के चलो यहाँ पर इधर, तो ये क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। बात आ रही है कि नहीं यहाँ तक समझ में, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये नीचे आ गया, तो ये किस में आएगा, नीचे बताओ, ये 30 डिग्री आ गया, मान लो कितना डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस में है ना ये 30 डिग्री, बताओ है कि नहीं, तो ये ऋणात्मक दिशा में आ जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चलते हैं, सॉरी अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो नेगेटिव को दर्शाएगा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो वो पॉजिटिविटी को दर्शाता है। ये खास बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बात आ रही है कि नहीं समझ में। अगर मान लो इस लाइन को मैं यहाँ से ऐसे खींच दूँ, तो ये जो कोण होगा ना यहाँ पर, ये किस में है, ये थीटा है, क्या है, थीटा। ये बात समझ गए नहीं समझे। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये लाइन ऐसे खींचता अगर हम, तो ये जो है ना एंगल, ये वाला एंगल ऐसे होगा इस तरीके से। बात आगे समझ में, नीचे की तरफ नहीं होगा। बात आगे समझ में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो पॉजिटिव दिशा को दर्शाता है, इसलिए मैंने लिखा है ऊपर ही
एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण भी स्लोप कहलाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताइए, ये बात आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं हम, अगर ये बात समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा बता दूं इसको। देखो अगर मैं इस तरीके से लाइन खींच रहा हूँ तो ये क्या है, इसकी तरफ, इसका मतलब ये है कि धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण क्या है, थीटा। बात आ गई यहाँ तक समझ में? ये थीटा है, तो अगर मैं ये लाइन यहाँ से इस तरीके से खींचूं, मैंने एक्स एक्स के समांतर लाइन खींची है, ठीक है ना, तो ये थीटा यहाँ से, तो ये भी तो क्या होगा, थीटा होगा। संगत कोण बराबर होते हैं ना। अगर दो लाइन बराबर हों इस तरीके से, अगर ऐसे इस तरीके से लाइन बनी हो, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये जो है ना, ये अंत्यखंड है एक तरह, अंत्यखंड पर ये लाइन मैंने सी मान ली, क्या मान लिए, सी मान लो। बात आ रही कि नहीं आ रही यहाँ तक समझ में? और ये लाइन क्या है, ये क्या है, पूरा वाई एक्सिस है कि नहीं बताओ, पूरा वाई एक्सिस है। एक लाइन में यहाँ से खींच रहा हूँ इस तरीके से, ये बताओ एक्स है कि नहीं है, ये वाली लाइन, ये पूरी वाई है, पूरी क्या है, वाई। ये सी है तो ये भी सी होगी ना। बात आ रही कि नहीं समझ में? और ये दोनों लाइन क्या है बताओ, ये पूरी क्या है, पूरी वाई है ना, और ये यहाँ से यहाँ तक सी है, तो ये क्या बचेगी, वाई माइनस सी बचेगी कि नहीं बचेगी बताओ भाई। ये यहाँ से यहाँ तक सी है, ये सी है तो ये भी सी है, पूरी क्या है, वाई, तो वाई में से सी चल जाएगा तो वाई माइनस सी बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। बैठ रही कि नहीं बैठ रही मेरी बात समझ में? बैठ रही ना, तो ध्यान से देखना। अभी हमने पढ़ा m बराबर क्या होता है बताओ, लंब बटा आधार होता है। लंब क्या है, y माइनस सी, और आधार क्या है, x, ठीक है। तो डिवाइड बाई 1, इसको इससे गुणा करो, इसके इससे गुणा करो, m को 1 से करेंगे mx, और y माइनस सी को 1 से करेंगे y माइनस सी। अगर मुझे y निकालना है तो क्या आ जाएगा, c इधर को जाएगा, तो mx प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो ये बात आप समझ रहे नहीं समझ रहे बताओ, y बराबर mx प्लस में c कैसे आया है, y बराबर mx प्लस में c कैसे आया। तीसरा आप यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं, y क्या है यहाँ पर ध्यान रखना है, जो जनरल इक्वेशन होती है, किसी भी रेखा की जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर जो c है ना, ये y एक्स पर काटा गया अंत्यखंड है, y एक्स पर काटा गया अंत्यखंड, y एक्स पर काटा गया अंत्यखंड। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? x एक्सिस देगा आपको और y देगा, और c क्या है, y एक्स पर काटा गया अंत्यखंड। इस c में और इस c में ध्यान रखना है, फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर जो y एक्स पर हमने ये c लिया है, ये है काटा गया अंत्यखंड है, ठीक है ना। ये बात आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, है कोई दिक्कत? एक बात और आपको समझनी है, मैंने आपको 2-3 चीज़ बताई अभी तक। पहला, आप स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, m बराबर tan थीटा से, है ना। दूसरा, आप m कैसे निकाल सकते हैं बताओ, m बराबर y2 माइनस y1 और डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तीसरा, आप कैसे निकाल सकते हैं, y बराबर mx प्लस c से भी आप निकाल सकते हैं। 3 चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, आ गई ना तीनों चीज़ समझ में? कोई प्रॉब्लम है? एक ही कंसेप्ट था इसके अंदर, बस बताओ कोई दिक्कत है तो इसमें? किसी भी रेखा की जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ ध्यान देना आप। अगर मैं by यहाँ से निकालूँ, मान लो क्या निकालूँ, by क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये मैच कराना है किससे, देखो y बराबर होता है
एम एक्स प्लस में सी, मुझे इससे मैच करवाना है, ठीक है। तो ध्यान दो, डी वाई बराबर होगा माइनस ए एक्स माइनस सी, ठीक है। ए एक्स को इधर लेके आएंगे माइनस ए एक्स, और सी को इधर लेके आएंगे माइनस सी। अगर मुझे वाई निकालना है तो ध्यान से देखना, तो ये जाएगा माइनस ए बटा बी एक्स और माइनस सी, ठीक है, और बटा में बी। इतना आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बताओ। ये समीकरण नंबर क्या मान लो, 2 मान लो आप, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर क्या मान लो, 2 मान लो। तो ध्यान देना, मैं जब इसको इस समीकरण को यहाँ लिखूंगा नीचे, ठीक है, या इसको एक समीकरण मान लो आप, ठीक है, और इसके लिए दूसरी समीकरण लिखूंगा जब समीकरण 1 व 2 की तब तुलना करूंगा, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो ध्यान देना, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर रहे हैं हम। तो देखो y एज इट इज है कि नहीं बताओ, यहाँ पर x एज इट इज है कि नहीं है, और c भी एज इट इज है ना, और m की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर बताओ, m की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए बटा बी। क्लियर, समझ में आ गया कि हम ढाल यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं। हमको एक समीकरण दी हुई है 2x प्लस 3y और प्लस में 4 बराबर 0। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ से अगर हम m निकालना चाहें तो 2/3 माइनस का आ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ आप। आ जाएगा ना, किसी भी जनरल इक्वेशन, किसी भी रेखा की जनरल इक्वेशन ये है कि नहीं बताओ, है ना ये। तो यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हैं ढाल। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। 5वां पॉइंट है 2 रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, ये क्या है y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस, ठीक है। ये y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। ध्यान देना, ये कोई एक लाइन इससे इंटरसेक्ट कर रही है, या आपने ये लाइन इधर मान ली, बात आ गई समझ में। और दूसरी लाइन क्या है, ये हो गई, ठीक है ना। इसको आप क्या मान सकते हैं, इसको आप मान सकते हैं बीटा। क्या मान सकते हैं, बीटा। और इसको हम क्या मान सकते हैं आप, थीटा मान लो। क्या मान लो, थीटा। तो आप बताओ कि अगर आप इस लाइन को मान रहे हो तो इसका वो क्या होगा, ढाल। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ। यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये पहली लाइन जो है ये क्या है, पॉजिटिव दिशा में बनाया गया कोण। पूर्णतः क्या होता है, पॉजिटिव दिशा में बनाया गया कोण, मतलब इधर इस दिशा में, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसको मान रहे हैं हम यहाँ पर इस तरीके से। तो इस लाइन का जो कोण होगा यही होगा ना, इस तरीके से। बैठ के नहीं बैठी बात समझ में। ये कोण क्या है, 90 डिग्री से अधिक है कि नहीं बताओ। आपने एक रूल सुना होगा कि अगर ये त्रिभुज बन रहा है इसमें, तो ये वाला क्या होगा, इसको एल्फा मान लो। क्या मान लो, इसको एल्फा मान लो। बात आगे समझ में नहीं आई। नाम दे रखा है 2 रेखाओं के बीच का कोण, तो हमको ये कैलकुलेट करना है, थीटा। समझ में आ गई। तो देखो ये वाला क्या होगा, m1 क्या होगा, tan बीटा। इतनी बात समझ में आ गई। इसको m2 मान सकते हैं ना, इसका ये ढाल यहाँ होगा m2 और tan अल्फा। इतनी बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में, बताओ हाँ या ना। आ गई ना, क्योंकि जो ढाल होता है वो विपरीत दिशा में बनाया गया कोण होता है। समझ में रहे मेरी बात यहाँ तक। और हमें ये थीटा कैलकुलेट करना है। इस थीटा अल्फा के बराबर किसको लिख सकते हैं बताओ, इस बीटा और थीटा को लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ, थीटा प्लस में बीटा। इतनी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप। अगर मुझे थीटा निकालना है तो मैं थीटा को ये भी तो लिख सकता हूँ, अल्फा माइनस बीटा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो थीटा की वैल्यू आ गई अल्फा माइनस बीटा। अगर मैं दोनों तरफ tan ले सकता हूँ तो tan थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूँ, tan अल्फा माइनस tan बीटा।
याद रखना, अगर tan a माइनस बी ये त्रिकोणमिति के अंदर होता है, अगर ऐसा हो तो फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b। यहाँ लिख देता हूँ, आएगा नहीं, ठीक है। अगर tan ऐसे ऐसे हो, a माइनस बी हो, तो फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan एल्फा a इंटू tan बीटा। ये फॉर्मूला होता है मतलब tan a प्लस बी का। समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ पर क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू या इक्वल टू, ये tan एल्फा माइनस tan बीटा लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं? इसको ये बताओ इस फॉर्मूले से, tan एल्फा माइनस tan बीटा और अपॉन 1 प्लस tan एल्फा और tan बीटा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ। tan थीटा इज इक्वल टू बराबर tan एल्फा को क्या लिख रखा है हमने, m2 लिख रखा है। अगर मैं इसको m1 मानूं, इसको m2 मानूं, तो देखो ये m1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ, है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा m2 डिवाइड बाई 1 प्लस ये क्या हो जाएगा m1 और ये क्या हो जाएगा m2। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस m1 m2। ये बात आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, बताओ। यहाँ तक आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। यस, थोड़ा सा नीचे और लिख देता हूँ, tan थीटा ऐसे। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये कब लगाना है आपको ये फॉर्मूला, जब दो रेखाएं दी हुई हों, ठीक है। क्या दी हुई हों, दो रेखाएं दी हुई हों। तो दो रेखाओं से आप बताओ m1 निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। m1 पहली रेखा का ढाल है और m2 दूसरी रेखा का ढाल है, तो उन दोनों के बीच का कोण निकाल सकते हैं ना आप, बताओ। अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, मान लो किसी भी रेखा की जनरल इक्वेशन दे रखी है, तो उससे आप m निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना, बता रखा है मैंने आपको। ये आपको ज़्यादा तब समझ में आएगा जब आप एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें कंडीशन बनती हैं, क्या बनती हैं, कंडीशन बनती हैं, और वो कंडीशन क्या बनती हैं, ठीक है, वो हमें समझना है। अगर मान लो इसमें 3 कंडीशन बनेंगी, कितनी कंडीशन बनेंगी, 3। मान लो पहली कंडीशन, अगर मान लो इसमें 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, कैसे है देखो, रेखाओं के समांतर होने की शर्त अगर है, क्या है, यदि ये दोनों रेखाएं क्या है, ऐसे रेखा नहीं होकर अगर ये समांतर हो, क्या हो, समांतर हो। जैसे देखो पहली कंडीशन, यदि दोनों रेखाएं समांतर हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, यदि दोनों रेखाएं क्या हो, लंबवत हो, यदि दोनों रेखाएं क्या हो, लंबवत हो। ठीक है, लंबवत का मतलब समांतर हो। तो समांतर के लिए क्या करेंगे बताओ, दोनों रेखाएं समान है कि नहीं है। अगर मैं tan थीटा की जगह इसमें 0 रख दूं, क्या रख दूं, tan थीटा, थीटा की वैल्यू अगर 0 रख दूं, 0 डिग्री बराबर m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस में m1 m2। tan 0 की वैल्यू क्या होती है बताओ, बताओ tan 0 की वैल्यू क्या होती है,
जल्दी से बताओ। साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो 0 में आप यदि 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा बताओ? 0 ही आएगा ना। तो m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस m1 m2 बटा में 1 मान लो। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। और m1 माइनस m2 को करेंगे तो क्या आ जाएगा? m1 बराबर m2। तो समझ में आ गई कंडीशन। m1 बराबर m2 कब होगा? जब यदि दोनों रेखाएं क्या हों? समांतर हों। क्या हों? दोनों रेखाएं समांतर हों। क्लियर है ना? यदि दोनों रेखाएं लंबवत हो, लंबवत का मतलब क्या होता है? थीटा का मान कितना डिग्री रखेंगे? 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री बराबर m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 m2। tan 90 का मान होता है अनंत। क्या होता है? 1 में 0 का भाग देंगे, कहने का मतलब ये है ना। m1 माइनस m2 बटा में 1 प्लस m1 m2। वज्रगुणा जब करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा अब की बार। और 1 प्लस में m1 m2 को किसके बराबर कर सकते हैं? 0 के बराबर। तो m1 m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? माइनस 1 आ जाएगी। बात आगे समझ में नहीं आई? ये बताओ हाँ या ना? हैं? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ये एग्ज़ाम में कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है। अगर पूछा गया तो इसको 80% जो बच्चे हैं वो गलत करते हैं इसको, ठीक है, और 20% सही कर पाते हैं। तो याद रखना है आपको, ये किस प्रकार से मैंने निकाल के आपको बताया है। अगर ये समझ में नहीं आया तो ये बहिष्कोण होता है यहाँ पर, ठीक है ना। अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, मैंने आपको बता रखा है, नोट कर लो। देखो, किसी भी रेखा का समीकरण कब ज्ञात कर सकते हैं? जब यदि हमें क्या दिया हो, यदि किसी भी रेखा का समीकरण में रेखा का समीकरण तब ज्ञात कर सकते हैं, जब स्लोप दिया गया हो। क्या दिया गया हो? स्लोप दिया गया हो। क्या दिया गया हो? स्लोप दिया गया हो। वे किसी भी एक बिंदु के क्या दिए हों? निर्देशांक दिए हों। कैसे दिए गए हों? ध्यान से देखना। जैसे मान लो स्लोप m बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, ठीक है। तो ध्यान रखना, m बराबर हम इसको ये मानेंगे y माइनस y1 और x माइनस x1। ये बात समझ में बैठ रही है आपके? बैठ रही है ना यहाँ तक? इसको नहीं मानकर, इसको तो हमको पता है स्लोप ये होता है, यही होता है ना, लेकिन मैंने क्या माना है? m बराबर y माइनस y1 बटा में x माइनस x1, मैंने ये माना है। ये मैंने इसलिए माना है कि यदि आपको स्लोप भी दिया गया हो और आपको किसी पॉइंट के निर्देशांक दिए गए हों तो आप समीकरण बना सकते हैं। कैसे? बटा में 1 मान लो, है ना, और मैं लिख रहा हूँ इसको m x माइनस x1 m बराबर y माइनस y1। ये आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं बताओ? ये तो आप समझ रहे होंगे ना, है ना। तो इतनी बात आपको समझनी है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? देखो, x माइनस
x1 और मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, मैं इस पॉइंट को इधर लिख रहा हूँ y माइनस y1 और m x माइनस x1। ठीक है, इस m की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये रख रहा हूँ, किसके बराबर है ये, m किसके बराबर है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और इनटू में x माइनस x1। मैं इसको यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ। क्लियर है ना, ध्यान रखना। कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं, मान लो m की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, मान लो कि आपको 4 दे रखी है, m की वैल्यू प्रवणता 4 दे रखी है मान लो, और आपको कोई दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 3 और ये 4। तो ध्यान से देखना इसको आप। सूत्र है x माइनस x1 इंटू एम बराबर y माइनस y1। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको एक तरीके से छोटा सा। इस x की वैल्यू नहीं पता, लेकिन x1 की वैल्यू क्या है 3 और m की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है नहीं पता, और y1 की वैल्यू क्या है 4। 4 को 1 से गुणा करेंगे 4x, 4 दिया 12, y माइनस 4, y इधर को जाएगा 4x माइनस वाई माइनस के 12 और प्लस के 4 बराबर में 0, 4x माइनस वाई माइनस के 8 बराबर 0। सामान्य रेखा की जनरल इक्वेशन समझ में आ गया। यदि आपको किसी भी रेखा का अगर आपको समीकरण चाहिए, किसी भी रेखा का समीकरण चाहिए, तो आपको क्या देना जरूरी है, उसमें आपको ढाल प्रवणता देना जरूरी है। समझ में आ गई। और कोई भी दो बिंदु देना जरूरी है। बात बैटरी की नहीं बैटरी समझ में आपको। क्यों देना जरूरी है, क्योंकि x कब बनेगा और y कब बनेगा, जब हम इसको ऐसा लिखें यहाँ पर y और x, y और x कब बनेगा, जब y1 और x1 के मान दिए हों और जब m दिया हो, तो ये y और x बच जाएगा गुना होकर, है ना। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, नोट करो इसको भी। देखो नेक्स्ट पॉइंट है 7वां अंतःखंड रूल। यदि एक रेखा जो x अक्ष पर, ठीक है, अंतःखंड का मतलब होता है अंदर जो खंड अपन काटते हैं। यदि रेखा x अक्ष तथा y अक्ष पर क्रमशः x अक्ष तथा y अक्ष पर क्रमशः a तथा b अंतःखंड काटती है, b लंबाई का अंतःखंड काटती है, तो इसका समीकरण देखो x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1 होता है। x बटा a प्लस y बटा b होता है। कैसे होता है देखो, अगर मान लो यहाँ पर क्या है, कोई पॉइंट है x, ये क्या है y है, इस पर कोई b रेखा का अंतःखंड काट दिया, और इस पर क्या है x अक्ष पर a रेखा का अंतःखंड काट दिया, तो इस तरीके से ये पॉइंट यहाँ पर और ये पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। तो देखना यहाँ पर ध्यान से, ये a और b का, उसको लिखेंगे x बटा a और y बटा b बराबर 1 होता है, ठीक है। देखो 8वां पॉइंट है, निर्देशांक अक्षों तथा किसी भी रेखा की सामान्य समीकरण से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान दो, ये क्या है, मान लो यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर भी क्या है कोई कोऑर्डिनेट।
इसको मैं यहाँ से इससे मिला सकता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई। अगर ये रेखा यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगी ए, और ये क्या है बी। ये अंत्यखंड है ए और बी। क्या है ए और बी अंत्यखंड। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये क्या है, सामान्य समीकरण होती है किसी भी रेखा की। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इधर को जाएगा तो माइनस का सी हो जाएगा, और सब में भाग दे रहा हूँ, माइनस सी और ये माइनस सी। ठीक है, बात आगे समझ में। इस ए को मैं ऊपर लेके जाऊँ, ऊपर से नीचे लेके आऊँ, तो एक्स अपॉन में माइनस सी अपॉन में ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस वाई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस सी अपॉन में बी, और सी में सी का भाग देगा तो प्लस का एक आ जाएगा। बात आगे समझ में नहीं आई इतनी तो, मतलब ए अगर ऊपर जाएगा तो मतलब ऊपर इसके पास ही जाएगा, फिर से वापस आ भी सकता है। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, इस ए की वैल्यू ये हो जाएगी एक्स एक्सिस है तो ये हो जाएगी माइनस सी अपॉन में ए, और ये क्या हो जाएगी बी की जगह क्या हो जाएगी माइनस सी अपॉन में बी। समझ में आया ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार कितना है माइनस सी अपॉन में ए, ऊंचाई कितनी है माइनस सी अपॉन में बी, तो प्लस का सी स्क्वायर बटा में 2 ए बी लिख सकते हैं। 1/2 कहीं पर सी स्क्वायर बटा ए बी, कैसे कर लो, एक ही बात है, ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है ना, यहाँ तक समझ में आ गया कि ना आ गया बताओ। यहाँ तक नोट कर लो। आज तक हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।